और सीधा अब आपको एनटीए दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार यहां पर नारेबाजी एनएसयूआई के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई और देश भर से हालांकि ये तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन एनटीए के दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका 2017 में गठन हुआ, 2019 में उसने पहला पेपर कंडक्ट कराया और अब एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा जो ये परीक्षा है वो कैसे गठित कराई जा रही है, ऐसी कैसे कंडक्ट कराई जा रही है, जो हर बार पेपर लीक का मामला सामने आता है। तो एनटीए के दफ्तर के बाहर अब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनके आवास पर पहुंच चुके हैं एनटीए के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की देख रहे हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच गए हैं। पहले एनटीए दफ्तर के बाहर घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर बैठ गए कार्यकर्ता, और अब देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी अब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है उनको हिरासत में भी लेती नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर अब विपक्ष जो है वो सवाल उठाता नजर आ रहा है कि आखिर जो मास्टरमाइंड है वो एनटीए से जुड़ा हुआ है। जो आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो पीवी कुलकर्णी की दिखा रहे हैं। ये वो पीवी कुलकर्णी जो कि इस पूरे पेपर लीक में मास्टरमाइंड सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये एनटीए से ही जुड़ा हुआ है, उस एनटीए से जो इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराता है। तो अगर वही जो एनटीए जो कि एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें 14 लोगों की मौजूदगी है, अगर वही गवर्निंग बॉडी से एक शख्स निकलकर पेपर लीक कर देता है, तो आखिर आने वाले समय में पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी, ये कैसे आश्वस्त किया जा सकता है? अब यही सवाल विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा है। और इस बाबत तो देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें। और राहुल हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी एनएसयूआई अब धरना कर रही है। देखिए, फिलहाल तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है। धारा 163 का हमला देकर यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है, नोटों की, नकली नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही है, बैनर्स यहाँ पे है वो फाड़े जा रहे हैं, एप्रन है वो पहनकर यहाँ वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से नीट में भविष्य खराब किया गया। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि एक अलग तस्वीर यहाँ पर है, उसके बाद उनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया। अन्य जो प्रोटेस्टर्स लगातार आ रहे हैं उनको बसों में भरकर यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। सीधे तौर पर जो तस्वीर देखी गई थी नीट एग्जाम रद्द होने के बाद, जिस तरीके से सरकार ने तमाम पेपर होगा, लेकिन उसके बाद जिसकी जिम्मेदारी है उसके लिए कैसे एक्शन होगा, इस एक्शन के खिलाफ नहीं होगा, वो जाने के लिए जिस तरीके से लगातार यूथ कांग्रेस या अन्य तमाम विपक्षी दल सड़कों पर है, उसमें यूथ को देखा जा रहा है। यहाँ पर एक कहा जाए कि बैनर, पोस्टर, और कहा जाए कि नकली नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं। जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनके निवास से कुछ ही दूरी पर धारा 163 लगाने के बावजूद तमाम प्रोटेस्टर दूसरे रास्ते से यहाँ पहुंचे थे, भारी संख्या में पहुंचे, और इस तरह जो तस्वीरें हैं कि पुलिस इनको यहाँ से खदेड़ कर लेकर जा रही है। सीधे तौर पर उनको यह कहा है कि यहाँ आप नहीं रुक सकते, धारा 163 का हवाला दिया जा रहा है, और जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ रहती है, और कहा जाए कि केंद्रीय मंत्री निवास है, और यही वजह थी कि यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे अब उन्हें यहाँ से हटाने का काम शुरू हो गया है। तमाम बसों में भरकर ले जाया जा रहा है, और कहा जाए कि जिस तरीके की कोशिश इनकी थी कि केंद्रीय मंत्री के आवास पर ये पहुंचे, लेकिन उनको बीच तक रोक लिया गया है। तो सीधे तौर पर अभी तस्वीर यही पहुंचे थे उनको यहाँ रोक लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर नकली नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं। ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश क्या की पैसों में बिक रही है नीट की एक एक सीट। और जिस तरीके से राहुल खुलासे सामने आ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि एक एक सीट का दाम लगाया जा रहा है, बोली लगाई जा रही है, और एनटीए के भीतर ही ये पूरा खेल जो है वो चलता नजर आ रहा है। और किस तरीके से अब ये प्रदर्शन जो है वो पुलिस ने अब इसे रोक दिया है, और अब इनको कहां पर, कौन से थाने में ले जाया जाएगा? देखिए, ये प्रोसेस है, जिस तरीके से कहा जाए कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, यहाँ प्रोटोकॉल रहता है। कई बार यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होती है तो पुलिस कोशिश करती है कि डिटेनर्स जितने भी जिनको हिरासत में लिया गया, प्रोटेस्टर्स को यहाँ से दूर ले जाया जाए, मंदिर मार्ग थाने कोशिश होती है कि वहां ले जाया जाए। और जिस तरीके की अभी तस्वीर है, ये कहा जाए कि इन लोगों की तरफ से
ये सीधे तौर पर कह रहे थे कि एनटीए को रिमूव करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। तो सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट को इस बात में कहा गया था कि उनके घर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें यहाँ रोक लिया गया है। और कहा जाए कि जो अब तक की कार्रवाई है, जो अब तक की पूरा सीक्वेंस रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी ये बताते रहे, आरोप लगाते रहे सरकार पर, एनटीए पर। ऐसे में इनका प्रोटेस्ट ये था कि ये धर्मेंद्र प्रधान तक अपनी बात रखे, वहां तक पहुंचे। और जिस तरीके की इस्तीफे की बात हो रही है, तो लगातार इस तरीके का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। फिलहाल ये कहा जाए कि प्रोटेस्ट को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ से किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। जी ओके, बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।